देखिए, लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो जनरेशन अपन ने कर लिया था, ठीक है। जनरेशन अपन कई कितने भी कई टाइप से अपन जनरेट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को। जिस तरीके से अपन जनरेट करते थे उसी के अकॉर्डिंग उसका नाम रख दिया जाता था। जैसे अपन ने पढ़ा था सोलर पावर प्लांट, तो वो सोलर पे वर्क करता था। थर्मल पावर प्लांट, वो आपके पास में दो चीज पर काम करता था। एक करता था गैस पर, और एक करता था किस पर, कोयले पर। ठीक है। हाइड्रो पावर प्लांट जो कि अपने पास में वाटर पर काम करता था। गुड विंड पावर प्लांट जो गुड अपना, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, जो अपना किस पर काम करता था, विंड पर काम करता था। तो सभी से अपन ने जनरेशन किया है। अब जनरेशन करने के बाद में अपन क्या करते हैं, उसका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मतलब आप अभी तक आपने क्या किया था, कोई भी प्रोडक्ट बनाया था। अब उस प्रोडक्ट को जहां पर यूटिलाइज करना है, जहां तक यूटिलाइजेशन है, वहां तक अपन को क्या करना है, पहुंचा, वहां तक अपन को क्या करना है, पहुंचाना है। तो पहुंचाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसमिट करना पड़ेगा, मतलब ट्रांसफर करना पड़ेगा। उसी तरीके से हम इलेक्ट्रिकल पावर का भी क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो अपन ने जनरेट कर लिया, तो सबसे पहले अपने पास जनरेट, और इस, अब मैं मान लो आपका, आपके पास मान लो कोई भी चीज का अगर ऑर्डर आता है, तो वो हायर, जब हाई क्वांटिटी में आता है, जब भी अपन क्या करते हैं, उसको देते हैं। अगर मान लो आपसे बोला जाता है कि सपोज आपके पास में कोई फैक्ट्री है, और वो फैक्ट्री वाले पास में आपके पास में ऑर्डर आया कि अपने पास में शुगर की फैक्ट्री है। तो शुगर की फैक्ट्री है, तो शुगर की फैक्ट्री में आपसे बोला गया कि 1 किलो शुगर चाहिए मेरे को। तो 1 किलो शुगर का अगर आपको ऑर्डर देता है, तो वो आपको पहुंचाने में जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वगैरह है, वो ज्यादा लग जाएगा। और आपके पास में क्या पड़ेगी, मैगी भी पड़ेगी। ठीक है। तो उस प्रोडक्ट को, इस वो मैगी को देखते हुए, उसको देखते हुए फिर क्या करते हैं अपन, हाई क्वांटिटी में अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब बल्क में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो उसी लिए अपन को क्या करना है, जैसे मान लो आपके पास में क्या है, 11 kV का जनरेशन हुआ है, तो उस 11 kV को ही आप ट्रांसफर नहीं करोगे, उस 11 kV को ही आप ट्रांसमिशन नहीं करोगे। उसको आप क्या कर दोगे, मॉडिफाइड कर दोगे, उसको आप क्या कर दोगे, स्टेप अप कर दोगे। स्टेप अप करने के बाद में ही आप क्या करोगे, उसको ट्रांसफर करोगे। ठीक है। तो उसको जब सबसे पहले क्या किया था, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज किया जाता है। उसको आप क्या करते हो, 11 kV को कन्वर्ट कर देते हो किसमें, 220 kV में। 220 kV में आप कन्वर्ट कर देते हो, किसमें कन्वर्ट कर देते हो, 220 kV में। ठीक है। 220 kV में अपन कन्वर्ट कर देते हैं, और 220 kV को आप क्या कर देते हो, जो भी 220 kV की जो लाइन रहती है, जो 220 kV की लाइन होती है, ठीक, उसी वाली लाइन को कौन सी लाइन बोला जाता है, जो 220 kV की लाइन होती है, उसी वाली लाइन को कौन सी लाइन बोला जाएगा, कल मैंने बताया था, कोई बताएगा, गणेश। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन पर। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन 220 kV की, 220 kV। अभी आपने 11 kV को बस स्टेप अप किया है। स्टेप अप करने के बाद में आपके पास में देखिए लिखा हुआ है, इस वाली लाइन में, इस पे, इस जगह पर आपके पास में क्या है, 220 kV की लाइन जा रही है। इस क्या बोल दिया जाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। इस वाली लाइन को क्या बोला जाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। जो 220 kV की जो लाइन होती है, उसी को क्या बोला जाता है, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया। स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया, तो यहाँ पर आपने क्या किया, उस पावर को, जो 220 kV की जो पावर आ रही थी, 220 kV की जो वोल्टेज आ रही थी, उस वोल्टेज को आपने क्या किया, स्टेप डाउन किया बाय यूजिंग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। और स्टेप डाउन करेंगे, तो स्टेप डाउन किया, 220 को किसमें कन्वर्ट कर दिया, 33 kV में। और वो वाली जो 33 kV की जो लाइन है, वो वाली लाइन कहलाएगी आपके पास में कौन सी लाइन, देखिए आपके बगल में लिखा है क्या है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। और कहीं कहीं पर जिस तरीके से वोल्टेज के रिक्वायरमेंट रहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपन कन्वर्ट करते हैं। तो 220 kV की लाइन जो 66 kV में भी कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है। वो तो आपके ट्रांसफार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला ट्रांसफार्मर लगा रहे हो, अकॉर्डिंग टू आपके पास हम वोल्टेज का, पावर का यूज के अकॉर्डिंग अपन कन्वर्ट करते हैं। ठीक है।
तो 33 kV की लाइन को क्या बोला जाएगा? सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है। अब 33 kV को अगेन आप क्या करोगे? स्टेप डाउन करोगे। अगर आप किसमें क्या कर दोगे? स्टेप डाउन कर दोगे। ठीक है। तो यहाँ पर तो ये लिखा है इन्होंने 6.6 kV, 6.6 kV में कन्वर्ट किया है, बट ज्यादातर अपन किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 11 kV में कन्वर्ट कर देते हैं। 33 kV को आप किस में कन्वर्ट कर देते हो? 11 kV में कन्वर्ट कर देते हो। और वही 11 kV की जो लाइन रहती है, अब यहाँ से क्या हो जाता है? आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर आपके पास फीडर लगे रहते हैं, तो उन फीडरों से आप क्या करते हो? सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। जो भी हायर जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वहां पर अपना डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस वाली लाइन को क्या बोला जाता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। उसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। जिस पे आपका क्या है? इसको बोला जाएगा, देखो, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें फीडर लगे रहते हैं, अलग अलग फीडर के। देखिए, टू लार्ज बल्क लोड लाइक ए फैक्टराइज एंड इंडस्ट्री। जो फैक्ट्री वगैरह लगी रहती है उनको सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं, जो इंडस्ट्री लगी रहती है उनको सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं। कहाँ से? इस 11 kV की सप्लाई। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहां से आप क्या कन्वर्ट कर देते हो? 440 वोल्ट या 230 वोल्ट सप्लाई में कन्वर्ट कर देते हो बाय यूजिंग द अगेन। कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे? कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे? सर स्टेप डाउन। स्टेप डाउन सर ट्रांसफॉर्मर। सर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर सर लिखा है। हाँ, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर को ही अपन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बोल देते हैं। जो आपने देखा होगा अपनी गली मोहल्ले या फिर अपने गांव के बाहर जो लगा रहता है ट्रांसफॉर्मर, उसी वाले ट्रांसफॉर्मर को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर भी बोल देते हैं, या अगेन आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर भी बोल सकते हो। ठीक है। और वहां से आपका क्या हो जाता है? जो अपने पास में क्या है, अलग अलग कॉलोनी होती हैं, अलग अलग क्या होते हैं, घर वगैरह होते हैं, रूरल एरिया होता है, वहां पर क्या करते हैं? अलग अलग कंज्यूमर्स होते हैं, वहां के लिए क्या कर देते हैं? अपन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अपने घरों में भी जो सप्लाई आती है वो कौन सा लाइन कहलाता है आपके पास? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। इस वाली लाइन को बोल देते हैं अपन सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, जो कि आपके कंज्यूमर्स से कनेक्टेड रहती है। ठीक है। उस वाली वो लाइन में वोल्टेज कितनी आती है? या 440 वोल्ट आएगी, या 400, या 230 वोल्ट, या 230 वोल्ट। बताइए, एनी किसको कोई प्रॉब्लम है तो? क्योंकि सर अगर ये, सर हाँ हेलो बोलिए। सर। सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लाइन का मतलब कहाँ कहाँ जाता है? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आपके पास में जैसे अपनी यूनिवर्सिटी है, तो अपनी हाँ यूनिवर्सिटी को क्या है? कितने वोल्टेज की ज्यादा ज्यादा वोल्टेज की जरूरत रहती है, मतलब ज्यादा पावर की जरूरत रहती है। तो अपनी हाँ। जो कॉलेज है, तो कॉलेज डायरेक्टली क्या करेगा? गवर्नमेंट से 11 kV की सप्लाई ले लेगा, वो अपने स्पेशली एक अपना ट्रांसफॉर्मर रख लेगा कन्वर्ट करने के लिए। एक आपके पास है, मान लो कोई भी कंपनी लगी हुई है, फैक्ट्री है आपके पास है, कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, कोई फैक्ट्री लगाई, जैसे आप विजिट करने गए थे, तो वहां पर क्या है? बहुत ज्यादा सप्लाई की जरूरत रहती थी। तो वहां पर भी क्या कर देंगे? अपन 11 kV के अपना सेपरेट सप्लाई ले लेंगे, और उस सप्लाई को अपने अकॉर्डिंग अपन क्या कर लेंगे? कन्वर्ट कर लेंगे। सर मतलब समझ अपना में आ गया। सर सेपरेट समझ में। अपना क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर लग जाएगा। ट्रांसफार्मर लगने के बाद में अब अपन एक एक मतलब फेज अपन जिस तरीके से रिक्वायरमेंट रहेगी वो अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये सर ठीक। सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब 11 की भी सप्लाई लेना। हाँ, यहाँ पर अपने पास में 11 kV की सप्लाई मिल जाना। ठीक है। मतलब सेपरेट, अगर मान लो आपका ही घर है, अगर आपके घर में इंडस्ट्री लगी है, मान लो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी को लगी है, मशीन लगी है, तो अब आपको क्या करेंगे? जब इस वाली वोल्टेज तो चलेगा नहीं जो अपने घरों में आ रही है, तो उसके लिए क्या होगा? आपके लिए अलग से सेपरेट आपको क्या करना पड़ेगा? एक अपने लिए सेपरेट ट्रांसफार्मर रखेंगे, और उससे अपन क्या कर देंगे? 11 kV की सप्लाई अपने मतलब ट्रांसफार्मर को दे देंगे, और उस ट्रांसफार्मर से अपने अकॉर्डिंग क्या ले लेंगे? अपन फेज बाई फेज दे देंगे। मान लो एक पेज अपन इस वाली मशीन को दे देंगे, एक पेज अपन इस वाली मशीन को दे देंगे, तो उससे अपना क्या हो जाएगा? क्या है? लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो वहां से जो वो वाला डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है वो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। मतलब अपन ने क्या किया? जैसे अपने पास अपार्टमेंट्स होते हैं,
तो वो अपार्टमेंट्स के आपके बाहर देखा होगा एक अलग से सेपरेट अपना ट्रांसफार्मर रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट से आपका 11 केवी की सप्लाई लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है आपके पास है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, और किसी का कोई क्वेरी? ठीक है, अब शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। शॉर्ट में दो तरीके के क्या होते हैं, ट्रांसमिशन होते हैं, और दो तरीके के क्या होते हैं अपने पास में, डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ट्रांसमिशन दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी ट्रांसमिशन एंड सेकेंडरी ट्रांसमिशन। डिस्ट्रीब्यूशन भी दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आपका 11 केवी वाला जो भी सप्लाई लेते हैं, 33 केवी की या 11 केवी की, वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो 11 ज्यादातर 11 केवी का सप्लाई यूज करते हैं। तो 11 केवी का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगी रहती है, बड़ी बड़ी अपने पास में फैक्ट्री वगैरह लगी रहती है, उन सभी को किसकी जरूरत होती है, 11 केवी की सप्लाई की जरूरत है। तो वो डायरेक्टली क्या करते हैं, 11 केवी की सप्लाई गवर्नमेंट से ले लेते हैं। ठीक है, अपना सेपरेट अपना क्या ले लेंगे, ट्रांसफार्मर ले लेंगे, फिर उस ट्रांसफार्मर को अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो अपने घरों में जो सप्लाई 220 या 440 वोल्ट की सप्लाई आती है, वो वाली क्या कहलाती है आपके पास है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। वो आपको पता है कि गली, अपने मोहल्ले, कॉलोनी वगैरह में इनमें डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, मतलब मेन जो रूरल एरिया होता है, कंज्यूमर्स होते हैं, उन तक जो सप्लाई पहुंचती है, वो वाली सप्लाई कहलाती है आपके पास में क्या, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आती है प्राइमरी ट्रांसमिशन। प्राइमरी ट्रांसमिशन सबसे हाई वोल्टेज वाली लाइन होती है। प्राइमरी ट्रांसमिशन सबसे हाई वोल्टेज वाली लाइन है। ये वाली लाइन वो वाली लाइन होती है जो जनरेशन होने के बाद स्टेप अप हो गया। स्टेप अप होने के बाद अब जैसे मान लो आपके पास में बिहार में कोई चीज जनरेट हो रही है, मतलब इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रही है, अब मैं उसको यूज कर रहा हूँ यहाँ पर राजस्थान में। तो बिहार से जो राजस्थान तक जो वाली लाइन आएगी, जो वाली लाइन आएगी, वो वाली लाइन कहलाएगी क्या, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। वो वाली लाइन आती है जो बड़े बड़े जो स्टील के टावर होते हैं उनके थ्रू आती है। बड़े बड़े जो स्टील के टावर होते हैं उनके थ्रू अपने आती है, कितनी, 220 केवी की लगभग। ठीक है, वो वाली लाइन क्या कहलाती है आपके पास, प्राइमरी ट्रांसमिशन। अब राजस्थान के बाहर तो आ गई, अब क्या करना है, अब पूरे राजस्थान में अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग मान लो डिस्ट्रिक्ट में अपन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो वहां से क्या करेंगे, जो 66 केवी या 33 केवी की लाइन होते हैं, तो अलग अलग सब स्टेशनों पर दे देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग सब स्टेशनों तक पहुंचाने वाला जो सिस्टम है, जो पहुंचाने वाली लाइन है, वो कहलाती है आपके पास सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। जैसे सपोज दैट मेरे को जयपुर में, तो जयपुर के बाहर तक तो आ गई, अब मेरे को जगतपुरा के लिए अलग सब स्टेशन बना दिया, रामनगरिया के लिए अलग सब स्टेशन बना दिया, और अलग मतलब प्रताप नगर के लिए अलग सब स्टेशन बना दिया। तो इन सब स्टेशनों पर अब किसके द्वारा पहुंचाई जाएगी, जो 33 केवी की सप्लाई आ रही है, वो सब सप्लाई 33 केवी की पहुंचाई जाएगी, या 66 केवी की सप्लाई पहुंचाई जाएगी। तो वो वाली लाइन क्या कहलाती है, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक है, अब वहां सब स्टेशन से 11 केवी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सब स्टेशन से क्या होगा, 11 केवी में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो क्या करेंगे, अलग 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 डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे को बोला गया कि मेरे को तो 11 केवी की सप्लाई चाहिए, तो वहां से क्या करेंगे, वो डायरेक्टली क्या करेंगे, आपके घर के बाहर 11 केवी की सप्लाई दे देंगे। अब आपको अलग से ट्रांसफॉर्मर दे देंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लोगे, ट्रांसफॉर्मर का यूज। ठीक है, दूसरा अपना पास में ये होता है कि अपने को कुछ नहीं होता है, अपना रूरल एरिया होता है, जैसे गांव वगैरह होते हैं, तो वहां पर कितनी वोल्टेज रिक्वायरमेंट रहती है, 220 या 400। थ्री फेज होता है, जैसे मान लो किसी को आटा चक्की वगैरह लगाना है, या किसी को और कुछ वो वर्क करना है, तो वो क्या करते हैं आपका, वो अपन क्या यूज कर लेते हैं, अपना सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए अपन को 220 वोल्ट की सप्लाई रहती है, तो वहां पर क्या हो जाता है अपने पास में, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सारी चीज थी, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है तो होता ही है, क्योंकि ये सबसे मेन है आपके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर ये समझ में आ गया तो आपको सब पूरी सप्लाई सब सिस्टम समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर समझ में आ गया। आ गया ना सबके? और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, और अच्छी तरीके से इसको नोट भी कर लेना कि कौन सा प्राइमरी होता है, कौन सा सेकेंडरी होता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कौन सा ट्रांसमिशन होता है। ठीक, अब मैं आगे चलता हूँ।
अब मैं इसको अलग अलग, अब पावर स्टेशन तो आपको कल मैंने बता दिया था, पावर स्टेशन कहाँ है, जहाँ पर अपने पास में पावर का जनरेशन होता है, वो सारा वो स्टेशन क्या कहलाता है, पावर जनरेशन कहलाता है। ठीक है, पावर स्टेशन होता है। ठीक। तो ज्यादातर आपका क्या होता है 11 के प्राइमरी ट्रांसमिशन, अभी मैंने बताया था कौन सी वाली लाइन कहलाती है, हाई वोल्टेज ऑफ द हाई वोल्टेज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 66 केवी, 132 केवी एंड 220 केवी की एंड 400 केवी आर यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग पावर बाय थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। तो ये वाली लाइन क्या कहलाती है आपके पास में, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। मतलब या तो 66 केवी या 132 केवी या 220 केवी या 400 केवी की जो लाइन यूज की जाती है, मतलब हाई वोल्टेज रहती है, वो वाली लाइन क्या कहलाती है आपके पास में, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन। ये हमेशा थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम में ही चलते हैं, ये भी याद रख लेना सारा। ओनली सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ के सभी थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम चलता है, थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम चलता है। ठीक है, तो प्राइमरी ट्रांसमिशन हो गया। अब प्राइमरी ट्रांसमिशन में कौन कौन से कंपोनेंट लगे रहते हैं, उन कंपोनेंट के बारे में अपन ने कल डिस्कस किया था। इसके बाद है सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन अब आपका कौन सा होगा, 66 केवी या 33 केवी की जो लाइन होगी वो क्या कहलाएगी आपके पास में, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। ये कहाँ से जाएगी, जैसे मान लो किसी भी स्टेट या किसी भी डिस्ट्रिक्ट के जो आउटर स्टेशन तक तो आ गई अब सप्लाई, अब आउटर स्टेशन से क्या करना है, छोटे 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 सब स्टेशनों पे पहुंचाना। जैसे आपने देखा होगा, कभी आप गए हो तो इधर रामनगरिया में भी आपका एक छोटा सा सब स्टेशन बन गया, जगतपुरा में भी आपके पास सब स्टेशन है। तो इस तरीके से जैसे जैसे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करते थे, छोटे छोटे सब स्टेशन बना देते हैं। अब उनको एरिया डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ की सप्लाई आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो वहां तक सब स्टेशन तक पहुंचाने का जो लाइन होती है, वो वाली लाइन क्या कहलाती है आपके पास में, सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, सब स्टेशन तक पहुंच गया। अब वहां से क्या करना है आपको, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करना है। द ट्रांसमिशन लाइन और इनर कनेक्शन terminate at a large main substation from which the power is distributed to the small secondary substations scatters throughout the load area. The voltage may be range of 11 kV to 132 kV। मतलब आपको ज्यादातर 11 kV की ही सप्लाई का यहाँ से क्या करना हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं छोटे छोटे जो भी आपके पास में इंडस्ट्रियल एरिया में। देखिए इसमें दिख रहा होगा बिग कंज्यूमर, मतलब आपके पास में क्या है, बिग कंज्यूमर का मतलब है कि जहाँ पर अपने को रिक्वायरमेंट ज्यादा सप्लाई की रहती है। ठीक है, छोटे छोटे से जैसे मान लो अपना खुद का ही एक सब स्टेशन बना लेते हैं। जैसे अपना कंपनी में गए थे, जिस कंपनी में अपन सी प्लेट में गए थे, तो वो क्या कह रहे थे कि हमारा खुद का ही सब स्टेशन बन रहा है। तो वो क्या कर लेते हैं, खुद सप्लाई ले लेंगे और फिर अपना क्या कर लेंगे, अलग 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 मतलब इंडस्ट्री जो भी अपने पास है यूनिट अपन क्या कर देंगे। जैसे मान लो बोल दिया इस वाली यूनिट में इस वाले सब स्टेशन से दे देंगे, इस वाले में इस से। तो वो चीज यहाँ से क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो अलग अलग सब स्टेशनों में, या फिर अपने पास है जो भी अपने पास फैक्ट्री वगैरह होती है, इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहां पर अपन क्या करते हैं, सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं, किससे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसके बाद में आता है अपने पास सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूटर। देखिए सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन अब आप समझ गए होंगे, इसमें क्या है आपके पास, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम। और ये आपको क्या है, देखिए हाउस नंबर वन इसको सप्लाई दे दी, हाउस नंबर टू इसको सप्लाई दे दी, हाउस नंबर थ्री इसको सप्लाई दे दी। इसी तरीके से आपका चलता जा रहा है। और कोई क्या होता है, कोई अच्छा सा घर होता है जिसमें मान लो एसी वगैरह ज्यादा लोड होता है, तो वो क्या करता है, थ्री फेज सप्लाई लेता है। वो क्या करता है, थ्री फेज सप्लाई लेता है। तो उसके लिए क्या कर देते हैं अपन, 440 वोल्ट की प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसको क्या बोल देते हैं अपन, थ्री फेज सप्लाई। ठीक है, तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है किसमें, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इस तरीके से आपका क्या हो गया, मेन जो डायग्राम है आपका इस तरीके से। देखिए आपको दिख रहा होगा, पहले आपने जनरेट किया जिसको बोला जा रहा है पावर प्लांट। पावर प्लांट आपने देख रहा है जिसमें आपने क्या किया, जनरेट किया।
उसके बाद में क्या लगा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर के बाद में जो क्या है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। देखिए आपको दिख रहा होगा स्टील के टावर दिख रहे हैं, उनसे ही आपका क्या होता है, ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, ट्रांसमिशन हो गया। उसके बाद में क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है जिसको सब स्टेशन वगैरह बोला जाता है। तो वहां से क्या हो जाता है, अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है। फिर अगेन एक और स्टेप वो ट्रांसफार्मर लगा रहता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, तो उससे भी क्या हो जाता है, अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो किसी भी तरीके से एक डायग्राम आपको अच्छी तरीके से याद रखें। अब देखिए फीडर्स क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं, सर्विसमैन क्या होते हैं। अभी तक तो आपने पढ़ लिया ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन तो आपका हो गया। ठीक है, अब ट्रांसमिशन करने के लिए क्या है, अपने को कुछ रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती, ओनली सिंपल कंडक्टर और जो क्या होता है, स्टील के टावर। अब डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अलग अलग क्या किया जाता है, फीडर बना दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स बना दिए जाते हैं, और सर्विस में। तो तीन कंपोनेंट होते हैं किसमें, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में तीन कंपोनेंट होते हैं। कोई बताएगा कि कौन कौन से क्या क्या कंपोनेंट किस जैसे फीडर का क्या काम होता है, आप नाम से बता सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का क्या काम होता है, सर्विसमैन का क्या काम होता है, कोई बताओ। किसी के भी दिमाग में आ रहा हो कि ये क्या चीज होती है, ये क्या चीज होती है। नो सर। देखिए इनके नाम से पता चल रहा है, फीडर। फीडर क्या है, अब आपके पास में सब स्टेशन पे आ गई सप्लाई। देखिए ये यहाँ पर दिख रहा होगा डीएस, नीचे लिखा है डीएस, का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक जो सप्लाई प्रोवाइड करता है वो कौन करता है, फीडर प्रोवाइड करता है। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन तक से डिस्ट्रीब्यूटर तक जो सप्लाई प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है, आपका पास में फीडर प्रोवाइड करता है। जैसे अभी मैंने पहले वाले डायग्राम में बताया था, जो ये कंडक्टर है ना, वो कंडक्टर ही आपका फीडर कहलाता है। सुनिए, ये होते सारे कंडक्टर ही हैं, कौन, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। ये सभी क्या होते हैं, कंडक्टर का ही पार्ट होते हैं। एक तरीके से सब्जेक्ट क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द सप्लाई, अकॉर्डिंग टू द उनका वर्क, उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या रखते थे, उनका नाम रख देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, सप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। मान लो आपको आपको अगर मैं डिस्ट्रीब्यूटर बना दिया, तो आप क्या करोगे, आपके पास कोई प्रोडक्ट आ गया, अब क्या करो, डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब क्या होता है, बांटना। अब क्या करोगे, आप चीज को डिवाइड कर दोगे, बांट दोगे मतलब। ठीक है, तरीके से फीडर क्या करेगा, फीडर आपका सब स्टेशन से, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन से सप्लाई प्रोवाइड करेगा, किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को। किसको प्रोवाइड कर देगा, डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर इज ए वन टाइप ऑफ कंडक्टर दैट डिस्ट्रीब्यूट द सप्लाई टू द सर्विसमैन। सर्विसमैन को सप्लाई प्रोवाइड करेगा, किसको प्रोवाइड कर देगा, सर्विसमैन को। ठीक है, सर्विसमैन को क्या कर देगा, ये सप्लाई प्रोवाइड कर देगा, कौन, डिस्ट्रीब्यूटर। और सर्विसमैन क्या करेगा, सर्विसमैन डिस्ट्रीब्यूटर से सप्लाई लेके किसको प्रोवाइड कर देगा, कंज्यूमर को सप्लाई प्रोवाइड कर, किसको। तो ये क्या कहलाते हैं आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटर, फीडर एंड सर्विस। बताइए किसको समझ में नहीं आया हो तो वो होता है। देखिए आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर क्या होता है, फीडर क्या होते हैं एंड सर्विसमैन क्या होते हैं। एक बार इसको पढ़िए और देखिए, समझिए क्या होता है। Can I read that? एक बार पढ़िए इसको, देख क्या करते हैं, और नहीं समझ में आता है तो फिर अपन देखते हैं। Okay, sir. I am reading. Distribution system. Feeder is a conductor which connects the substation or localized generating station
to the area where power is to be distributed, right? No, आप समझ में no. आया? देखिए देखिए फीडर का मतलब समझ में आया कि Yes, फीडर इज ए वन टाइप ऑफ कंडक्टर। सबसे पहले तो yes. क्या होता है, कंडक्टर ही होंगे, ठीक है। वो Mhm. क्या करेगा, जो लोकलाइज जनरेटिंग स्टेशन होगा या सब स्टेशन होगा उससे सप्लाई लेके किसको प्रोवाइड करेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोवाइड Yes, sir. करेगा, सप्लाई प्रोवाइड कर देगा। वही वाला कंडक्टर क्या कहलाता है आपके पास, फीडर कहलाता है। जिस कंडक्टर के थ्रू आप सब स्टेशन से सप्लाई लेके आते हो और डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई प्रोवाइड कर देते हो, वही वाला कंडक्टर क्या कहलाता है आपके पास में, फीडर का काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटर देखिए। अब Distribute. डिस्ट्रीब्यूटर, अब देखिए मैं Okay. आपको आम भाषा में बताऊं। जैसे मान लो आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो जैसे मान लो मेरे को रिक्वायरमेंट है कोई 5 kg की कोई भी चीज की, बट यहाँ पर क्या है, वो पावर है, तो मेरे को मान लो 5 kV की जरूरत है तो 5 kV ले लिया। मेरे को मान लो 3 kV की जरूरत है, 3 kV आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपको मान लो 2 kV की जरूरत है तो 2 kV दे दिया, और किसी को मान लो 1 kV की जरूरत है तो उसको 1 kV दे दिया। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मान लो इसको 11 kV की जरूरत है तो इसको 11 kV दे दिया हमने। तो उसके लिए अपन को क्या किया जाता है, एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। उस वाले ट्रांसफार्मर को बोला जाता है टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। उसको क्या बोला जाता है, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। उससे ट्रांसफार्मर से क्या कर देते हैं, अपन अलग अलग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिसको जैसी रिक्वायरमेंट रहती है उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटर इज ए कंडक्टर फ्रॉम विच टैपिंग आर टेकन फॉर द सप्लाई टू द कंज्यूमर। मतलब आप क्या करते हो, फीडर से सप्लाई लेके उसको टैपिंग में, टैपिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो मैंने क्या किया, अलग अलग पॉइंट बना देते हैं। अलग अलग पॉइंट कैसे बना देते हैं, जैसे मान लो इस वाले यहाँ पर 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, यहाँ पर 110 वोल्ट आ रही है, यहाँ पर 50 वोल्ट आ रही है, यहाँ पर 20 वोल्ट आ रही है, यहाँ पर 30 वोल्ट आ रही है। तो जिस तरीके से जैसे जिसको भी रिक्वायरमेंट रहती है उसी के अकॉर्डिंग उसको अपन क्या करते हैं, उससे वायर से कनेक्ट कर देते हैं। उसको बोला जाता है टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या है, टैप चेंजिंग ट्रांसफार्मर लग रहा था, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं अपन, सप्लाई का डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जिसको जैसी रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। अब टैपिंग कर दिया, टैपिंग करने के बाद सर्विसमैन। तो सर्विसमैन इज ए स्मॉल केबल विच कनेक्ट द डिस्ट्रीब्यूटर टू कंज्यूमर टर्मिनल। कंज्यूमर के टर्मिनल तक जो आपके पास लगे रहते हैं उस वाले उसको बोला जाता है क्या, सर्विसमैन। जैसे अपनी जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है ना, ट्रांसफार्मर गली के कॉलोनी के बाहर, उस वाली लाइन से जो अपने मीटर तक जो लाइन आ रही है, जो मीटर तक जो लाइन आ रही है वो वाली लाइन क्या कहलाएगी आपके पास, सर्विसमैन कहलाएगी। क्योंकि उसी वाली लाइन में से क्या है, जैसे मान लो इस मीटर को कनेक्शन दे दिया, इस मीटर को कनेक्शन दे दिया, ये सामने वाले को दे दिया, उस वाले को दे दिया, तो वो क्या है, स्मॉल स्मॉल केबल में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उस वाली लाइन को क्या बोल दिया जाता है आपके पास है, तो सर्विस लाइन या सर्विसमैन बोलते हैं, सर्विसमैन बोलते हैं। बताइए इन तीनों में किसी को कोई भी डिफिकल्टी, ये सर ये नहीं समझ में आया, तो बताएं। फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन, फीडर डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विसमैन। बताइए किसी को कोई एनी डिफिकल्टी? No, sir. No. है ना, और कोई प्रखर, अमित और जो भी है बाकी के लोग, फीडर। और वैसे तो आपके इसके नाम से पता चल रहा है, फीडर क्या करेगा, फीड कराएगा। जैसे फीड का मतलब क्या होता है, किसी को देना कोई भी चीज, किसी को खिलाना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सर्विसमैन क्या करता है, कंज्यूमर्स को सप्लाई प्रोवाइड कर देगा, कंज्यूमर्स को सप्लाई प्रोवाइड कर, जैसे मान लो होटल होते हैं, तो होटल में क्या होते हैं, सर्विसमैन होते हैं। तो सर्विसमैन क्या करते हैं, खाना लेके जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको क्या करते हैं, सप्लाई, वो उनको क्या कर देते हैं, खाना परोसते हैं। वो किसका काम होता है, सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो उनका काम होता है सर्विसमैन का। इसी तरीके से इसमें भी है इलेक्ट्रिकल पावर में।
तो वो क्या करेंगे, कंज्यूमर्स जो लगे रहते हैं उनको क्या कर देंगे सर, वो पावर प्रोवाइड कर देंगे, तो उन वाले कंडक्टर को क्या बोल दिया जाता है, सर्विसमैन। ठीक है। जिस कंडक्टर के द्वारा अपन पावर का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो वाला कंडक्टर क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। ठीक है। जिस जिस कंडक्टर को जिस कंडक्टर के द्वारा अपन क्या कर देते हैं, पावर को फीड कराते हैं, मतलब एक से दूसरी जगह क्या कर देते हैं, फीड करा देते हैं, मतलब फीडर में भेज देते हैं। ठीक है। मतलब एक दूसरे से डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई प्रोवाइड कर देते हैं जिस कंडक्टर के द्वारा, वो वाला कंडक्टर क्या कहलाता है, फीडर कहलाता है। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी का एनी इशू, तो वो बताए यहाँ तक। नो सर। नहीं है ना। और आप इसको अच्छे तरीके से, और आप ये भी देख सकते हो, ये वाला डायग्राम देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा एस एम और एस ओ क्या है, फीडर है। एस एम और एस ओ, एस एम क्या है, ये वाला, और एस ओ कौन सा है, ये वाला। तो जनरेटिंग स्टेशन या सब स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूटर तक का जो वायर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर को जो सप्लाई प्रोवाइड कर देता है, वो वाला कंडक्टर की क्या कहलाता है आपके पास है, फीडर कहलाता है। वो वाला फीडर क्या कहलाता है, वो वाला कंडक्टर क्या कहलाता है, फीडर कहलाता है। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटर क्या है आपके पास है, डिस्ट्रीब्यूटर देख रहे होंगे आप, डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहा होगा, एम पी ओ और एम एन ओ। देखिए एम पी ओ, एम पी ओ, ये वाला क्या कहलाएगा आपके पास में, एक डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। और एम एन ओ ये क्या कहलाएगा, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर कहलाएगा। तो क्या बोल देते हैं अपन, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर बोल, उसका अपन दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर। और यहाँ पर देखिएगा एम पी ओ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, और एम एन ओ दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, डिस्ट्रीब्यूटर। अब डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, अलग अलग सप्लाई छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये वाला है, इस वाले को क्या बोल दिया जाता है आपके पास में, सर्विसमैन बोल दिया जाता है। लोग क्या बोल दिया जाता है, सर्विसमैन। तो ये सारी चीज समझ में आ गई होगी आपके पास में, फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड सर्विस। किसी का कोई एनी इशू हो, एनी प्रॉब्लम हो तो वो बताएं। ठीक है। अनुज समझ में आ गया, फीडर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या होते हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में अपने अपने नोट्स बना लेना और उसमें लिखते जाना। हेलो सर। हेलो सर। हाँ सर बोल बोलिए। रहे हैं सर बोल रहे हैं कि जो हम लोगों का कॉलेज से इंटर्नशिप लेटर मिला है। अरे अभी आप इंटर्नशिप के लिए मैं 5 मिनट दूंगा, अभी रुकिए 2 मिनट और रुक जाओ, फिर मैं 5 मिनट दूंगा इस टॉपिक पे बात करने। ओके। ओके सर। पहले पहले तो मेरे को ये चीज बताइए कि ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। यस सर। पक्का समझ में आ गया ना। और इसको आप अपने शॉर्ट में नोट्स बनाते जाना और उसमें नोट करते जाना नोटबुक में, या फिर क्या होता है, सर्विसमैन क्या होता है। वैसे ये सारी पीपीटी आपको मैंने उस पर डाल दिया एलएमएस, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से डाल दिया है। और भी नहीं मिलेगी तो ये पूरी पीपीटी मैं आपको भेज भी दूंगा। ठीक है। तो उसमें से आप शॉर्ट शॉर्ट में नोट्स भी बना लेना। ठीक है। वैसे मैं नोट्स की पीडीएफ भेज दूंगा, बट आप अपनी राइटिंग में अपनी जो लैंग्वेज होती है उसमें लिख लीजिएगा। ठीक है। तो अब आगे यहाँ से अपन डिस्कस करेंगे कल। अब कल डिस्कस करेंगे। किसी कोई एनी इशू, एनी प्रॉब्लम इससे रिगार्डिंग नहीं है।